हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि जब शनि किसी ग्रह के ऊपर गोचर कर जाए या वहाँ से त्रिकोण में कोई गोचर हो तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो होगी विभिन्न लग्नों के हिसाब से जो ग्रह हैं वो अलग अलग भाव के स्वामी बनते हैं, उसके आधार पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर मेष लगन की कुंडली रहे और मंगल के ऊपर से गोचर हो तो वही कंडीशन रहेगी। पहला और आठवां भाव भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, पर्सनैलिटी और साथ साथ आपका परिवर्तन, इसके ऊपर कर्म बढ़ेंगे। यदि मेष लगन में शुक्र के ऊपर से शनि का कभी भी गोचर होता हो या शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो उसका प्रभाव आपके वेल्थ, फैमिली और आपके पार्टनरशिप्स, मैरिज के ऊपर देखने को मिलता है। अगर आपका शनि की दृष्टि या संबंध कहीं पे भी बुध से बन रहा होगा तो आपके पराक्रम और साथ साथ आपके सर्विस, जॉब, इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बनती हुई नजर आएंगी। यदि दृष्टि या संबंध चंद्रमा से बना तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी रिलेटेड, मन से रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड चीज़ों पे बात होगी। अगर सूर्य से संबंध बनता है दृष्टि के द्वारा या फिर गोचर के द्वारा तो संतान, प्रेम और विद्या संबंधी बातों को लेकर कुछ चीज़ें वहाँ पे असर करेंगी। अगर गुरु से संबंध बनता है शनि के गोचर में तो ऐसी कंडीशन में आपको लंबी यात्राएं, हायर लर्निंग्स, जो कि 9th हाउस है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, उनमें आप आगे बढ़ सकते हो। साथ ही साथ 12वें घर से कनेक्ट होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा खर्चे या विदेश जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आपका मेष लगन है और गुरु के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है तो ये पॉजिटिव है। एक तरफ से 9th हाउस लॉर्ड के साथ 12th हाउस के साथ थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पे एक परेशानियां भी दिखा सकता है, लेकिन दूसरे साइड पे देखें तो लंबी यात्राओं के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। शनि का यदि शनि के ऊपर से गोचर होता हो तो यहाँ पे कर्म के अंदर और लाभ के अंदर प्रभाव देखने को मिलता है। मान लीजिए गोचर में शनि ने शनि पे दृष्टि डाली तो हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं आपका कर्म और आपको जो लाभ है उसके बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती हुई नजर आएंगी, कुछ अड़चनों के साथ। शनि की क्वालिटी को कभी भूलना नहीं है। अगर हम बात करें वृषभ लगन के अंदर और गोचर में शनि का संबंध मंगल से या तो युति से या दृष्टियों से बनता हो, सारी चीज़ें पिछले वीडियो में इसलिए बताई थी, 3, 7, 10 की दृष्टि भी और साथ साथ युति भी। अगर संबंध मंगल से बनता हो तो कहीं ना कहीं 12वां यानी कि खर्चों की कंडीशंस बन सकती है, दूर हटने की कंडीशनें बन सकती हैं, थोड़ा सा मानसिक तनाव भी बन सकता है। साथ ही साथ चीज़ें जो हैं वो पार्टनरशिप्स, बिजनेसेस और मैरिज रिलेटेड भी कुछ कार्य देखने को मिल सकते हैं या उनके ऊपर चुनौतियां कब मानी जाएंगी, जब शनि की दृष्टि होगी। अगर साथ में होंगे तो उनसे बने हुए कुछ काम बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर शुक्र से संबंध बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य, आपकी पर्सनैलिटी और आपके जॉब, आपके सर्विसेज के ऊपर कुछ ना कुछ उसके प्रभाव देखने को गोचर में मिलेंगे। यदि संबंध बुध से बन गया तो 2nd हाउस वेल्थ एंड फैमिली रिलेटेड है, 5th हाउस जो है वो आपकी एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, चाइल्ड रिलेटेड हो सकता है, कुछ नई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि इस लगन के अंदर ये भी एक शनि के सपोर्टिव प्लैनेट माने जाते हैं। अगर चंद्रमा के ऊपर से कोई संबंध बनता है तो स्थान परिवर्तन की संभावनाएं या फिर आपके पुरुषार्थ के द्वारा आपके जिंदगी में परिवर्तन की संभावनाएं बनेगी। अगर संबंध सूर्य से बनता है तो ऐसी कंडीशन में 4th हाउस, यहाँ पे मदर की हेल्थ और साथ साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ों के होने की एक योग निर्मित होंगे। ये देख लीजिएगा दृष्टि संबंध कैसा बन रहा है। अगर दृष्टि संबंध में तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो हम यहाँ पे कहेंगे कुछ चुनौती महसूस हो रही होगी जिसमें कि आपका पराक्रम मांगा जाएगा। लेकिन अगर 10वीं दृष्टि पड़ रही हो, 11वीं पोजीशन आ रही हो तो लाभ की स्थिति होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी का गेन होता हुआ नजर आएगा। अगर गुरु के साथ संबंध बन रहा होगा तो जिंदगी में एक तो अष्टम भाव जुड़ रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनको यहाँ पे सावधान इस बात पर रहना चाहिए कि अष्टम भाव जो है आपका ससुराल पक्ष है, उससे जुड़ा हुआ कोई कर्म कनेक्ट हो रहा है। दूसरा है 11th हाउस, तो या तो बड़े भाई बहन या फिर अचानक से लाभ की स्थिति जो है वो बन सकती है वृषभ लगन में, यदि शनि का गुरु से किसी तरीके से संबंध बन रहा है, नव पंचम बने या ऊपर से ही गोचर हो तब भी। अगर शनि शनि के ऊपर से गोचर करते हो या दृष्टि दे रहे हो तो ऐसे स्थिति में धार्मिक चीज़ें या हायर लर्निंग्स, एजुकेशन जो होती हैं वो हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नए उन्नतियों को इन 2.5 सालों के अंदर महसूस किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिग्री वाली बात को याद रखिएगा कि जब भी एंटर होंगे जिस डिग्री पे बैठे हैं वहाँ से +-5 डिग्री पे जब वो आएंगे तो उसके प्रभाव थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, दृष्टि के साथ भी हो या युति हो तब भी। अगर मिथुन लगन की कुंडली है और गोचर हो रहा है तो मंगल के ऊपर से होने वाला गोचर वहाँ पे 6ठे भाव और 11वें भाव को एक्टिव करेगा। 6ठा भाव सर्विस का है तो 11वां लाभ का है, तो हो सकता है प्रमोशंस और नए चीज़ों में आपको उन्नति देखने को मिले।
अगर छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे यही सलाह दी जाएगी कि थोड़ा सा सावधान रहें, चोट वगैरह से बचना चाहिए। शुक्र के साथ यदि शनि की कोई भी युति या गोचर प्रभावित शुक्र को करता हो तो सीधा सीधा असर आपके प्रेम के ऊपर, आपकी विद्या के ऊपर, एजुकेशन पे पड़ेगा। 12वें के होने के कारण खर्चों के ऊपर भी थोड़ा सा आपको चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ सकती है। अगर बुध के ऊपर से गोचर हो तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और मन के अंदर या ये पॉसिबल है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग्स और पर्सनैलिटी रिलेटेड थिंग्स भी यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में बनती हुई नजर आ सकती है। हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे यदि कंडीशन चंद्रमा से देखें तो सेकंड हाउस है, ये सीधे सीधे आपको वेल्थ को प्रभावित करता है। पॉजिटिव वे में गए तो वेल्थ राइज होगी, लेकिन अगर दृष्टियों से चुनौती दी तो सेविंग्स करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। घर के अंदर के माहौल में भी हमें सावधान रहना होगा। अगर सूर्य के ऊपर से ये गोचर होता है या सूर्य के ऊपर ये दृष्टि देता है तो छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी वहाँ पे चीज़ें उन्हें छोटे भाई बहनों को संभलना होगा। प्लस ये आपको परिवर्तन के लिए आगे प्रेरित कर सकता है, पॉजिटिव वे में कहेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस को सपोर्ट करते हुए शनि हमेशा चलते हैं। तो आपका साहस पराक्रम बढ़ाने की कोशिश करेंगे या टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर गुरु से कहीं पे भी वो संबंध बनाते हैं मिथुन लगन में तो नई साझेदारियां, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, स्टेटस के अंदर कुछ गेन्स या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर से बात कह रहा हूँ, दृष्टि किस तरीके की है, 3, 7 या 10 जो पिछले वीडियो में बताई थी, उसको ध्यान रखते हुए ही इस चीज़ को समझिएगा। यदि शनि के ऊपर से गोचर कर रहे होंगे या शनि जो है वो कहीं से भी मान लीजिए कि दृष्टि संबंध बना रहे हो त्रिकोण वाला, तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ी सी चुनौतियां, 8वां घर होता है, 7th इज अ मैरिज तो 8th इज अ हैप्पीनेस ऑफ मैरिज, जैसा ससुराल पक्ष, वहाँ पे कुछ कर्मा कनेक्ट हो रहे हो। साथ ही साथ आपकी लंबी यात्राएं और भाग्य को भी सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे अपने गोचर में। अगर कर्क लगन की बात करें और संबंध मंगल से बनता हो, साथ बैठ के बने या दृष्टि से बने, तो उसका प्रभाव संतान और आपके कार्यक्षेत्र, आपके स्टेटस के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि शुक्र से संबंध वहाँ पे बन जाए तो फिर वो आपको प्रॉपर्टी और गेन्स की तरफ बात होती हुई नजर आएगी। यदि बात करें बुध से संबंध बनाते हैं तो साहस और पराक्रम या विदेश जाने वाली संबंध जो लंबी यात्रा है वो बढ़ सकते हैं, या फिर इस कंडीशन में खर्चे भी थोड़े से बढ़े हुए रह सकते हैं। यहाँ पे मानसिक तनाव की अगर स्थिति बनती है तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझदारी दिखानी होगी। अगर चंद्रमा से गोचर हो रहा है तो वो आपकी पर्सनैलिटी और हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालेगा। सूर्य के ऊपर से किसी भी तरह का गोचर या सूर्य से किसी भी तरह का दृष्टि संबंध बन रहा हो तो वेल्थ और साथ साथ फैमिली मैटर्स को वहाँ पे देखा जा सकता है। गुरु के साथ कोई संबंध बन रहा होगा तो आपके सर्विस और आपके भाग्य दोनों को वो कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करेंगे, जो कि एक तरीके से जॉब प्रोफेशन प्रोफाइल वाले लोगों के लिए अच्छा भी कहा जा सकता है। अगर दृष्टि तीसरी हुई तो चुनौतियां दोनों में आएंगी, लेकिन अगर बाकी दृष्टियां आई तो धीरे धीरे करके आपको उन्नति प्राप्त होगी। अगर शनि का कोई प्रभाव शनि के ऊपर से होता है तो वो आपके मैरिज लाइफ और साथ साथ आपके मैरिटल हैप्पीनेस, 8वां घर जो होता है वो नेचुरल परिवर्तन का भी होता है। तो यदि शनि का किसी भी तरह से संबंध दृष्टि से या साथ बैठ के बनता है तो आपके वैवाहिक जीवन में और आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी बड़े परिवर्तन को लाने के लिए धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। ये थे जो 4 लगन है, उनमें ग्रह जिन भावों के स्वामी होते हैं, शनि का गोचर जब उन भाव के स्वामी के ऊपर से जाएगा तो उन भावों को एक्टिव करते हुए वहां से कुछ कर्म कनेक्ट करेगा। इसके ऊपर चर्चा अगले वीडियो में जो बाकी बचे हुए लगन है उन्हें पूरे कर देंगे। धन्यवाद।